जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। हम इस समय बात कर रहे हैं अपने सीरीज़ की, जिसमें हम 24 एपिसोड करेंगे इसके, और उसमें डेली हम एनालिसिस करेंगे कि हमने किस बात पे ट्रेड लिया था और हमारी वजह क्या थी, और उसमें हमने कितनी देर तक उस ट्रेड को होल्ड किया और कहाँ पर हमें पेशेंस फॉलो करने की ज़रूरत थी, कहाँ पर हमें डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत थी, और हम उस पूरे दिन में कितने प्रॉफिट में रहे और क्या लॉस में रहे, क्या प्रॉफिट में रहे, कितनी ट्रेड्स ली, ये सारे के सारे चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। तो वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। ऐसे 24 एपिसोड होने वाले हैं। तो आज का क्या था मार्केट? आज मार्केट बहुत अच्छा खुला था, गैप अप खुला था, और हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट गैप अप खुले। और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रेड क्या ली थी। देखिए, सुबह सुबह ट्रेड है 9:22 पे, और ये ट्रेड थी 105 क्वांटिटी ली थी 44,600 की पुट, और ये उस समय ट्रेड हो रहा था। और यहाँ पर जो मैंने ट्रेड आज दी थी वो ये था कि 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 150 से 150 पॉइंट तक का हमारा टारगेट है। और ये मैंने ये चार्ट एनालिसिस करके बताया था कि ये रिजेक्शन जहाँ पे होके आया था यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, और मैंने ये बोला था कि अगर ये यहाँ पर अगर वापस इसको ब्रेक कर देता है हम अपनी पुट से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन मज़े की बात ये है कि नहीं आया, और ये दोनों मैंने कंपैरिजन के लिए दिए थे। ये जो है वो 44,600 की कॉल है, ये देखिए यहीं पर सपाट पड़ी थी काफ़ी देर तक, और ये है वो पुट जो हमने ट्रेड कर रहे थे जहाँ पर 80 के आसपास ये चल रहा था, तब मैंने ये भेजा था। तो ये करीब 10 बजे के आसपास का टाइम था। डिसिप्लिन ये था कि हो रहा है, लेकिन चीज क्या थी कि ऑप्शन ना बढ़ रहा था ना घट रहा था, दोनों 44,600 की कॉल और 44,600 की पुट दोनों ना बढ़ रहे थे ना घट रहे थे। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप ये हमेशा, अब आप ये ऑप्शन का जो है उसको फॉलो मत करिए। आप क्या करो, आप चार्ट पे चले जाओ और चार्ट पे समझने की कोशिश करो कि जो मैं ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये जो चार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कहीं करीब करीब क्या था कि ये ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा था मार्केट, लेकिन ऑप्शन जो था वो वहीं पे बार बार वहीं 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 पे रुका हुआ था और कोई ट्रेड नहीं दे रहा था। फिर ये कहाँ तक, अब ये होती है पेशेंस की बात। पेशेंस क्या है कि जब आपको पता है स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे लगा है, क्या मार्केट वहां तक एक बार भी जाने की कोशिश कर रहा? नहीं कर रहा, तो पेशेंस रखो और होल्ड करो उस चीज को। क्योंकि एक ही चीज है, मैंने एक चीज सीखी है, मैं भी लोगों से सीखता हूँ। तो एक निफ्टी प्रिडिक्शन करके एक चैनल है उनका, और उन्होंने एक ही चीज़ जो बताई है वो बहुत काम की चीज़ है। आपको वो चीज़ माननी चाहिए उनकी, कि एक सेटअप एक ट्रेड, सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी चाहिए, और जब तक वो या तो फिर स्टॉप लॉस पे वो जाए या वो टारगेट पे जाए, तो उतना वेट करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपने क्या क्या ट्रेड ली। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप मान लो अपनी मशीन पे, अपने सिस्टम पे, अपने फ़ोन पे अगर अवेलेबल नहीं हो, आप किसी और अन्य कार्य में व्यस्त हो, तो उस समय अपनी पोजीशन क्लोज कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता रैंडम किधर की तरफ मार्केट कहाँ जाएगा। तो ये तरीके हैं, मतलब इस तरीके से हमें काम किया जाता है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से ट्रेड होना शुरू हुआ, मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे होल्ड किया, और उसके बाद धीरे धीरे आज मार्केट यहाँ पर बहुत धीरे धीरे आया। आज पूरे दिन मार्केट ने आपके पेशेंस चेक किए यहाँ तक, और उसके बाद जो गिरना शुरू किया है 1 घंटे में, आप देखिए। और 1 घंटा भी क्यों, जब 500 का जब ये लेवल टूटा है उसके बाद तो मज़ा ही आ गया। देखिए ये, तो ये इतनी खूबसूरत ट्रेड थी, और मैंने यहाँ पे मैसेज किया है आपको टेलीग्राम में कि जब ये 640 का लेवल जब ये तोड़ देगा नीचे, तो ये फ्रेश मूव बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद तो ये 500 का तो लेवल था ही, अगर 500 का लेवल टूटेगा तो अच्छी बिकवाली आएगी, ये तो फैक्ट था। तो इस तरीके से हमने कामकाज किया, और काफ़ी मैं एक्चुअली ट्रेड में ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया, क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया था सब कुछ। और ये लास्ट में देखो, आपका ये 498 का हाई लगा है, ये वही 44,600 की पुट है।
तो जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। आप भी चाहें तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो कल हमें लॉस हुआ था और आज हमें 5,271 रुपये का प्रॉफिट है। और कैपिटल जो यूज़ हो रही थी मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। देखिए ये 12,659 रुपये की कैपिटल में यूज़ कर रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। ये तब है जब मैंने क्लोज कर दी थी और मैं कहीं निकल गया था। अगर मैं इस ट्रेड में 2 बजे के आसपास अगर ये ट्रेड कर रहा होता तो ये देखिए 2 बजे के आसपास बहुत अच्छे सुनहरा टाइम था। ये है 2 बजे का टाइम और ये 150 के आसपास ये चल रही थी और 150 से आपको 300% का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो जो कि बहुत अच्छा ट्रेड माना जाता है। तो यही है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो आपने एनालिसिस कर लिया है उस एनालिसिस पे अब आप चिपक के बैठ जाओ। डरने की जरूरत नहीं। देखिए लॉस तो आप 10 जगह उछल उछल के इधर से उधर करोगे तब भी लॉस हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्ट क्या रहो, इस स्ट्रिक्ट पे रहो जो एक बार प्लान बना लिया अब या तो स्टॉप लॉस आए या मेरा टारगेट आए, उससे पहले एग्जिट नहीं करना है। आप दिन में एक ट्रेड लो पर बेहतरीन ट्रेड लो, उसी से पैसा बनेगा। और मैं इस 24 एपिसोड में यही समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। जब आप एक ट्रेड एनालिसिस, पहले तो एनालिसिस करो लेकिन ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करो। ट्रेड ले लिया उसके बाद कोई एनालिसिस नहीं, उसके बाद या तो स्टॉप लॉस आएगा मेरा या मेरा टारगेट आएगा, उसके बीच में ट्रेड नहीं करनी है और ना ही कुछ एनालिसिस करना है। और ना दूसरे के किसी के चैनल जाके चेक करो, ना किसी की वीडियो चेक करो, ना टेलीग्राम देखो जाके किसी का, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग आपकी सिचुएशन को पैनिक सिचुएशन बना देंगे। कोई कहेगा सेल करो, कोई कहेगा बाई करो, आप उसमें ट्रैप हो जाओगे, इधर उधर उछलते रहोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए जो भी एनालिसिस करनी है ट्रेड लेने से पहले करो, ट्रेड लेने के बाद में कोई एनालिसिस नहीं मिलती है। और कल के लिए क्या हमने करना है उसके लिए मैं वीडियो बना के अभी कुछ थोड़ी देर में एनालिसिस डालूंगा कल के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।